CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे सामने हैं बलजिंदर सिंह गुजराल, जो केशवराम कॉम्प्लेक्स मार्केट के प्रधान हैं और व्यापार मंडल में जनरल सेक्रेटरी हैं एडमिन से। इनसे जानेंगे कि ये चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, दो उम्मीदवार हैं अनिल वोहरा और संजीव चड्ढा, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। एक तरफ चड्ढा जी के लिए जहां बत्रा जी लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वोहरा जी के लिए पंछी जी के अलावा गुजराल साहब भी पूरे जोर शोर से लगे हैं कि किसी न किसी तरह से वोहरा जी को चुनाव जिताया जाए। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है बलजिंदर जी। जी, पहले तो मधुकर जी, आपका हमारी मार्केट में आने में स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं चुनाव की, वो आपको पता ही है, आप कवरिंग कर रहे हैं। दोनों हमारे जो अभी तक जो कैंडिडेट दो ही हैं जी। मीटिंग रखी गई है जर्नल हाउस की। वो जो हमारे प्रधान जी हैं चरणजीत जी, उनकी ये कार्यकाल की आखिरी मीटिंग है। उसमें चुनाव की घोषणा होगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो चेयरमैन साहब देखेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं एडमिन से, क्या लगता है कि दो कैंडिडेट जो अनिल वोहरा जी हैं और चड्ढा जी हैं, क्या तीसरे भी किसी आने की संभावना है कोई उम्मीदवार के तौर पे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक दो हैं। हैं। कल चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद हो सकता है कोई अन्य भी आ सकता है जी, क्योंकि अभी तक सिर्फ दो का ही नाम चल रहा है। घोषणा के बाद हो सकता है, बीच में समय है इलेक्शन और कल की मीटिंग के बीच में, हो सकता है तीसरा भी। हमने पहले ही कहा है कि आप अनिल वोहरा जी को समर्थन दे रहे हैं और पूरे जोर शोर से लगे हैं। व्यापारियों के बीच में आप घूम भी रहे हैं। कौन जीतेगा इस बार, चड्ढा जी या वोहरा जी? देखो, चड्ढा जी मेरे छोटे भाई हैं, वोहरा जी मेरे बड़े भाई हैं। दोनों, हमारा ग्रुप एक ही है। हमारे जो अध्यक्ष हैं चरणजीव जी, उन्होंने 6 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उसमें मैं भी था। उसमें तो उसमें प्रयास किया गया था कि आपस में बैठ के समझौता कर लिया जाए जी। लेकिन वो बातचीत पूरी सिरे नहीं चढ़ सकी और अध्यक्ष जी ने वो जो बनाई थी 6 मेंबरी, उसको डिसॉल्व कर दिया है। अब कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा आगे इन दो के अलावा भी कोई तीसरा चौथा कोई और भी आ सकता है। तो देखते हैं आगे कल की मीटिंग के बाद क्या बनता है। जैसे कमेटी बनी और इन दोनों ने नहीं माना, आपने जैसे कहा कि छोटे भाई हैं आपके चड्ढा जी और बड़े भाई वोहरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने मनाने की कोशिश करी दोनों में से किसी एक को, ताकि वो बैठ जाए? नहीं, बात हुई जो 6 मेंबरी के अलावा ही हुई, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी हैं जो चरणजीव जी, उन्होंने किसी पे दबाव नहीं डाला। देखो, ये सबका हक है चुनाव लड़ना लोकतंत्र में, तो लेकिन किसी ने ऐसा प्रयास किसी को ज़्यादा समझाने ये प्रयास हुआ ही क्यों कि कोई बैठ जाए, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, प्रधान चुने जाते हैं। वेलकम है, वो तो वेलकम है, जो मर्जी आ जाए। अब देखते हैं किसी के बाद और भी आ सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। सबका वेलकम है, कोई भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो आ सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुभव। आपने बोला आप वोहरा साहब के साथ, मैंने बोला चड्ढा जी भी मेरे भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कोई चड्ढा जी से हमारा मतभेद है, वो भी भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं व्यापार मंडल में। लेकिन जैसे आपको पिछली इंटरव्यू में आपने लिए, आपने देखा होगा भी, उन्होंने कहा भी 2-2 साल की प्रधान जी ने बात रखी थी, वो सिरे नहीं चढ़ पाई। क्यों? वो कहते 2 साल मेरे को दे दो पहले, वो कहते 2 साल मेरे को दे दो पहले। तो हमने यही बोला था भी चलो, जो अपना अनिल वोहरा जी हैं, उनको अनुभव है, पिछले 5 साल बेमिसाल उन्होंने काम किया है। उनके कार्यकाल में सिल्वर जुबली मनाई गई थी, जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया था व्यापारियों का प्रशासन के पास। हमारे गवर्नर साहब भी उसमें आए थे, चीफ गेस्ट थे हमारे, और हमारी एमपी किरण खेर जी जो पूर्व हैं, वो भी आई थी, और सबने बहुत अप्रिशिएट किया था उस प्रोग्राम को, और एक ट्राई सिटी में ही पूरा अच्छा मैसेज गया था। आपने कहा कि अनुभव जी, जब आप व्यापार मंडल में सालों साल से हैं, तो फिर शायद हमें लगता है कि अनुभव सिर्फ प्रधान बनने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आएगा वो अनुभव लेके आएगा। मधुकर जी, जो हमारे लगभग 375 की करीब आज मेंबर हैं, सारे अनुभवी हैं। हमारा जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल है, उसमें हर व्यापारी के लिए दरवाज़ा नहीं खुला है।
हमारी जो विभिन्न प्रधान एसोसिएशन है, प्रधान के लिए तो दरवाजा खुला है। नहीं, जो मैं बताता हूँ आपको, सारे अनुभवी हैं, सारे चुने हुए हीरे हैं मार्केट के। जो हमारे प्रधान जी हैं चिरंजीव जी, वो जैसे एक माली देख रेख करता है अपने बगीचे की, वैसे हमारे प्रधान जी हैं, पूरे व्यापार मंडल को सबको साथ लेके चलते हैं। और जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है, मैं प्रयास करता हूँ उस पर खरा उतरूँ हमेशा। सारे अनुभवी हैं, सारे विभिन्न एसोसिएशन से चुन के आए हुए हैं। हर मेंबर हमारा मेंबर नहीं बन सकता, उन संगठन का जो पदाधिकारी होते हैं वो हमारे मेंबर होते हैं। और वो हमेशा ही जितने पदाधिकारी हैं सबको अनुभव होता ही है, इसलिए अनुभव होता है। हाँ बिल्कुल। वोहरा जी को भी अनुभव है, चिरंजीव जी को भी अनुभव है। आखिरकार चिरंजीव जी अनुभव के कारण कई बार निर्विरोध चुने गए। आखिरकार वोहरा जी के साथ वो समय क्यों नहीं आया कि ये भी निर्विरोध चुन लिए जाते? आपने कहा कि 2-2 साल का टर्म होना चाहिए। चड्ढा जी से जैसे मेरी कल बात हो रही थी चैनल पे, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं। चिरंजीव जी के ऊपर लोगों को भरोसा होता है तो वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। अनिल वोहरा जी के साथ ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऐसा कुछ नहीं है। पिछले जो टर्म था अनिल वोहरा जी का, वो लगभग 5-5.5 साल उन्होंने किया है। दूसरा जो टर्म था इनका 2 साल का टर्म होता है, जो रिपीट हुआ वो ऐसे ही हुआ है जैसे आप बता रहे हैं, निर्विरोध ही चुने गए हैं वो भी। तो इस बार फिर अनुभव का लाभ लेना नहीं चाहते लोग या व्यापारी? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वोहरा जी का जो अनुभव है वो नहीं लेना चाहते? बिल्कुल लेना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। समर्थक उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। ये तो अब वोटर डिसाइड करेंगे जब चुनाव होगा। मतलब अब चड्ढा जी की मतलब इच्छा है चुनाव लड़ने की तो वेलकम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुजराल साहब 2 बात में बताएं, वोहरा जी की वो खासियत और चड्ढा जी की वो खासियत जिससे व्यापार मंडल को, चाहे कोई भी जीते, व्यापार मंडल को लाभ होगा, वो 2 चीज बताएं। नहीं देखिए, ये तो आपने सवाल ऐसा पूछा है, मैंने पहले कहा है वो बड़े भाई है मेरे वोहरा जी, और चड्ढा जी छोटे भाई हैं। वो अपना काम खूबी से करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इमेज होती है, काम करने का स्टाइल होता है। वोहरा साहब ने, मैंने पहले बताया, 5 साल बेमिसाल उन्होंने काटे हैं अपने, अच्छा काम किया है। चड्ढा जी के पास जो जिम्मेवारी है, एमसी का काम है और महामंत्री हैं व्यापार मंडल में, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। लेकिन जो प्रधान का पद होता है ये 24/7 सेवा है, वो देने के लिए चड्ढा जी भी तैयार हैं। तो कोई बात नहीं। देखिए, हमने ये बोला है भी पहले 2 साल वोहरा जी को दे दो, आपको 2 साल और अनुभव हो जाएगा प्रधान के साथ रह के। लेकिन वो इस बात को थोड़ा उन्होंने इग्नोर किया है। चुनाव लड़ने की इच्छा है उनकी, कोई बात नहीं, वो भी वेलकम है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी अच्छा काम किया, अपनी जो जिम्मेवारी प्रधान जी ने उनको दी है उन्होंने भी अच्छी की है। और जो 5 साल उन्होंने निकाले हैं वो भी अच्छे हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा भी 5 साल देखते हुए 2 साल इनको और दे दो, उसके बाद चड्ढा जी संभाल लें। अगर चड्ढा जी 2 साल अच्छे काम करते हैं तो 2 साल उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि चड्ढा जी ने जो अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमें भरोसा नहीं, क्योंकि सुभाष नारंग जी के साथ ऐसे ही कुछ हुआ था तालमेल, जो आगे नहीं चल पाया। तो इसके बाद से उनको लगा कि शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, जो उन्होंने चैनल पे कहा है, CNN न्यूज़ पे। ये व्यक्तिगत राय है, इसमें मैं कोई कंडेम नहीं करता। हर व्यक्ति की अपने सोच है। अब वो उस चीज़ को लेकर बैठेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मैंने पहले बोला, ये अनुभव जो बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात, वोहरा साहब के पास एक्सपीरियंस है। अब वो इस बात को लेके चलेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, आप वोहरा जी के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वोहरा जी इस बार पहले जो प्रधान रहते हुए काम किया, इस बार उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं जो लगता है कि ये वोहरा जी कर सकते हैं और इसीलिए आप भी समर्थन दे रहे हैं? मधुकर जी, ये तो बात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आपने उनका इंटरव्यू लिया है वोहरा साहब के, उन्होंने आपको मैनिफेस्टो की कॉपी दी और आप वो पढ़े। आप मैनिफेस्टो से अलग अगर बात करें, क्योंकि मैनिफेस्टो वही है जो पिछले बार था उनका। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो। मैंने ये बात बोली है, जरूरी नहीं कि हमने जितने काम 10 लिखे हैं 10 के 10 हो जाएं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा काम होगा जो व्यापारियों के हित में होगा, और दूसरे लोग अगर आते हैं तो वो शायद ना कर पाए? ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम होंगे डे बाय डे। हमारे प्रधान जी, उनकी टीम हमेशा मतलब लगी रहती है। जो हमारे एजेंडे में जो रोज काम आते हैं, डे बाय डे
भिन्न भिन्न अफसरों के पास जाकर उन कामों के प्रयास करते हैं। अभी भी मैं कहीं से आ ही रहा हूँ, किसी प्रशासन के अफसर से मिलकर, जब आप फ़ोन कर रहे थे तो किसी के साथ मीटिंग थी वहाँ पे, तो प्रयास चलता रहता है, कोई काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। सीएनई न्यूज चैनल के माध्यम से चड्ढा जी को या वोरा जी को, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि व्यापार मंडल मजबूत रहे, मजबूती है भी, मजबूत किसी है एक को बैठने के लिए आप कहेंगे कि आप बैठ जाएं अब और देखो, निर्विरोध सा किसी एक को। कल हमारी सबसे बड़ी मीटिंग है, मैंने बताया प्रधान जी की आखिरी मीटिंग है उनके कार्यकाल की, उसमें भी प्रयास करेंगे दोनों को मनाने की। अगर सहमति बन जाए तो आपको बताएंगे, आपको इनवाइट भी अच्छा, करेंगे। ये 21 तारीख एक बैठक होने वाली है जनरल हाउस की, व्यापार मंडल की, शायद उसमें जो इशारा कर रहे हैं वहाँ भी प्रयास होगा कि वोहरा जी या चड्ढा जी कोई भी दोनों में से एक बैठ जाए और निर्विरोध चुनाव हो जाए। अच्छी बात जी, अच्छी बात, वो व्यापारियों के हित की रहेगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ हमारा संगठन मजबूत है और आगे भी रहेगा। चाहे वोरा जी बने अध्यक्ष, चाहे चड्ढा जी बने, हमारा जो संगठन है वो मजबूत रहेगा हमेशा। मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? मैं मतदाताओं को ये बोलूँगा, जो भी तारीख हमारी निकलेगी इलेक्शन की, उसमें 100% हमेशा 97-98% हमारा जो है मतदान रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी आगे आएँ और मतदान करें अच्छे प्रधान के लिए। बड़े भाई के लिए या छोटे भाई के लिए? भाई तो मेरे दोनों ही हैं, बड़े और छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी एक अच्छा प्रधान चुने जो हमारे व्यापार मंडल को आगे लेके जाए। कौन अच्छा प्रधान हो सकता है? मैंने पहले कहा, दोनों भाई हैं मेरे, जो भी आएगा उसका वेलकम है, स्वागत है, चाहे आप किसी को भी चताएं। गुजराल साहब ने साफ कर दिया कि एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, दोनों में से किसी एक को जिताएं ताकि व्यापार मंडल मजबूत हो। अच्छा, एक सवाल और भी चल रहा है कि अगर कोई इसमें हार जाते हैं तो शायद व्यापार मंडल में टूट देखने को मिल जाए, दो फाड़ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको चड्ढा जी ने बोला, वोरा जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीतेगा वो भी साथ रहेगा, जो हारेगा वो भी साथ रहेगा। ये सवाल इसलिए उठता है कि पहले कई बार टूट हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संगठन मजबूत है बहुत। अब या पहले से? नहीं, पहले से ज़्यादा मजबूत है और आगे फिर रहेगा। तो व्यापार मंडल मजबूत है, जमकर मतदान करें और बड़े भाई छोटे भाई जो भी अच्छा लगे मतदान करें, उनको जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुजराल साहब टाइम देने के लिए। बहुत बहुत। सीएनई न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।